आपकी दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट निवारण श्री हनुमान पंच अखाड़े के माध्यम से, बलि कुंड के माध्यम से जो औषध बलि लगती है, फल बलि लगती है, कुम्हेड़े इत्यादि नारियल नींबू औषधि की बलि उन प्रेतात्य आत्माओं को देकर उनकी आत्म तृप्ति को कराते हुए आपके जीवन में शांति पहुंचाने का कार्य पंडुका सहकार पावन तीर्थ करता है। जहां किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, कोई भी व्याधि हो, किसी प्रकार का कोई भी गति अवरोध हो, वह बताने का मार्ग पंडुका सहकार करता है। आज हम एक विशेष बात और बता देते हैं, वैसे तो मैं अनेकों बार बता चुका हूं। श्री पंडुका सहकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपके संपूर्ण कष्ट को निवारण के लिए भूतादि प्रेतादि ग्रह आदि किसी प्रकार का कोई भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है, कोई भी आपकी सेटिंग बिगड़ी हुई है, उस सेटिंग को बनाते हुए किसी प्रकार के कोई भी ग्रह आपसे रुष्ट हो, उसका बैलेंस बनाते हुए श्री पंडुका सहकार पूजन अनुष्ठान जप तप यज्ञ के माध्यम से, मंत्र विधा के माध्यम से, यज्ञ विधा के माध्यम से, लौकिक पद्धति के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से, पुराणिक और वर्तमान की जो क्षेत्रवाइज पद्धति है, उस पद्धति के माध्यम से आपके पितरों को भी शांति कराने का कार्य दरबार करता है। देवता संस्कृत को समझते हैं, देवताओं की भाषा संस्कृत है, लेकिन आज के आम आदमी की भाषा क्या है? इंग्लिश यानी अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, महाराष्ट्री, तेलुगु, अनेक देश के अनुसार, प्रदेश के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार अलग अलग भाषाएं नियत है। लेकिन वहां की वो जनमानस वो प्रेत योनि में है, तो कैसे संस्कृत में समझाया जाए? एक सज्जन बोले, महाराज आप दो भाषा क्यों बोलते हैं? बोले देवताओं की भाषा संस्कृत है। और बोले लौकिक विधि क्या होती है? लौकिक विधि क्या है? हमने लौकिक विधि वो है जो तुम्हारे घर की भाषा है, तुम्हारी क्षेत्र रीति है। तुम्हारे पूर्वज यदि प्रेत बन गए हैं और मैं अपने यहां की भाषा में उनको उपचार बताऊं तो कहेंगे ये क्या है? तो कभी कभी उन पूर्वजों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की रीति के अनुसार उनकी आत्मा को तृप्त कराने का कार्य किया जाता है। ये है हमारी लौकिक विधि। और पौराणिक विधि वो है, वैदिक विधि वो है जो देवता यदि आपसे नाराज हैं, यदि आपके ग्रह आपसे रुष्ट हैं, तो वो मंत्र ही जानते हैं। उन मंत्र के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, उनका जप किया जाता है, उनको मनाया जाता है और आपके ग्रह शांति कराकर आपके जीवन में लाभ पहुंचाया जाता है। यह है वैदिक, पुराणिक और देवताओं की भाषा। जैसे अंग्रेजी पढ़ा लिखा हो, उसको हिंदी नहीं आती हो, हिंदी में आप बोलोगे तो वो अंग्रेजी वाले दूसरे व्यक्ति के मुंह पर दिखता है कि ये क्या कह रहे हैं महाराज जी। आप ही लोग भी यदि आपको किसी देश में जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं, या नई कोई लैंग्वेज वाला मिलता है, तो हम कहते हैं देखो इसकी भाषा क्या है, ये हमारे यहां इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोला जा रहा। मेरी बात समझ रहे ना? तो कई बार वहीं की विधि के द्वारा, वहीं की पूजा पाठ उन्हीं की पद्धति से करा करके वह अनुष्ठान संपन्न करा दिया जाता है। यह पंडुका सहकार के दरबार का नियम है। विशेषकर मैं लिखता हूं, जाओ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज दिनांक से आपको मार्गदर्शन एवं सफलता का योग बनता है। यदि कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, कष्ट में है, तो हम लिखते हैं कि आपके ऊपर प्रेत बाधा नहीं है, परंतु इलाज लेना पड़ेगा
सफलता मिलेगी, आज से ही आशीर्वाद है। यानी हमारा आशीर्वाद है, अब डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, वह समय आने पर फलीभूत हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं महाराज आपने कहा था आज से ही सफलता मिलेगी। अरे तब आए हो तभी तो हमने आशीर्वाद दिया है, अब आगे कर्म करोगे, उपचार करोगे, सफलता प्राप्त हो जाएगी। परंतु हमने उसमें आगे रास्ता खोलता हूं, जैसे हमने कहा 2022 में आपको फलाने फलाने महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी, सफलता का आशीर्वाद है, आज से ही आपका मनोरथ पूर्ण होना प्रारंभ होगा। तो क्या 2023 तक लगातार नौकरी लगती रहेगी? भाई समझने का विषय है। जाओ आपकी 2023 तक नौकरी लग जाएगी, जाओ आज से ही आशीर्वाद है। तो मतलब 2023 तक लोग रोज आपकी सर्विस लगेगी क्या? नहीं, हमारा आशीर्वाद है 2023 तक आपकी जॉब हो जाएगी, ऐसा बताया गया। लेकिन कई लोग उस शब्द को तोड़ मोड़ लेते हैं और वो कहते हैं महाराज आपने कहा था आज से ही सफलता मिलेगी, लेकिन अभी तो हमारा काम हुआ ही नहीं। तो पर्चा तो दिया, उस पर्चे में लिखा है कि 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2060 में, जिंदगी में कभी भी फलाने महीने में सफलता मिलेगी। उस पर्चे को देखें। ये नहीं कि आपने उठाया पर्चा, गुरुजी मुझे मिलना है, आपने कहा था आज से ही सफलता मिलेगी, और हमारा तो अभी तक हुआ ही नहीं। एक सज्जन अभी चिढ़ रहे थे हमसे अंदर, वो 2001 से हमारे पास आते हैं, अभी बैठे भी हैं सामने, हमको दिख ही रहे, सामने बैठे हैं। 2001 में आए थे महाजन, और वो कह रहे थे कि महाराज आपने जो कहा था वो उसी तारीख में हुआ, लेकिन एक काम के लिए हमने आपसे कहा था तारीख बता दो, तो आपने कहा था समय आएगा तब बताएंगे, वो आज तक काम नहीं हुआ। तो हमने कि समय नहीं आया तभी तो नहीं बताया। तो इसलिए हमेशा पूछने के बाद उस पर्चे को लैमिनेशन करा के रखिए। और दूसरी बात, जब हम किसी कोई लोग, एक सज्जन और बैठी तो उनके साथ माता जी थी, वो भोपाल से आई हैं, वो नहीं दिख रही हैं, भैया के लिए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने कहा था मेरे बच्चा हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है, सफलता मिलेगी, इलाज लेना पड़ेगा, आप डॉक्टर का नाम बता दो। तो उसमें लिखा था कि IUI परख नली के माध्यम से बच्चा होगा, नॉर्मल संतान नहीं होगी। हमने कहा कि मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताता हूं, इसलिए नहीं बताता हूं, डॉक्टर से विरोध नहीं है, डॉक्टर की पद्धति से विरोध नहीं है, उनके उपचार से मेरा कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार के उनकी किसी की कोई भी डॉक्टर की कोई भी पद्धति है उसके मैं विरोध या खंडन नहीं करता। मैं इसलिए डॉक्टर का नाम नहीं लिखता क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। कई लोग बहुत ज्यादा बड़ी फीस लेते हैं, 2-2, 3-3 बार घुमाते हैं, बड़ी जांच कराते हैं, लाखों रुपए भी ले लेते हैं, और आता होगा खर्च उसमें। लेकिन अब उसका काम नहीं होगा तो कहेगा महाराज जी आपने नाम लिखा था इसलिए मैं वहां गए थे, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी क्यों जिम्मेदारी, मैंने पैसे लिया क्या? इसलिए मैं डॉक्टर का नाम नहीं लिखता। IUI परख नली में एक एक नहीं 3-3, 4-4 राउंड होते हैं, और उसको अपने हिसाब से उपचार कराना चाहिए। और जब भी गर्भाधान की प्रक्रिया प्रारंभ करें उसके पहले अपने सदगुरु से पूछें, जिनके द्वारा बताया गया है कि कब गर्भाधान होना है। हम लिख रहे हैं 2024 में गर्भधारण होगा, 2025 में बच्चा होगा, तुमने सुनी और आप डॉक्टर के यहां पहुंच गई, बोले महाराज हमको गर्भाधान के हेतु हमारा उपचार कर दीजिए। डॉक्टर का काम ही है, वो क्या जानता मुहूर्त, वो मुहूर्त नहीं जानता, वो जानता कि इंजेक्शन लगाओ, ये दवाई खाओ और आपका बच्चा हो जाएगा, ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ये तो हम गुरु संत ब्राह्मण योगी इसके जो भी विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि आपका समय अभी अनुकूल है या प्रतिकूल। तो गुरु से पूछ के फिर डॉक्टर से इलाज कराएं, सफलता तब मिलेगी। पर्चे को भी उसी पर्चे की ट्रैक पे जाके इलाज कराएं। ये नहीं हमने लिखा 2025 में बच्चा होगा, तुम आज ही परख नली का ऑप्शन करा के आ गए, बोले आपने कहा था आज ही सफलता मिलेगी, हमने इलाज करा लिया, वहां काम ही नहीं हुआ, मेरे खर्च हो गए 3 लाख रुपए। तो मैंने नहीं कहा कि 3 लाख रुपए खर्च करो, हमारा काम है बताना कि जिस विधि से जिस उपचार से लाभ मिलना है मैं उसी का ही सम्मान करूंगा। जैसे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी को बोलकर सुकैन वेद को बुलाया गया,
और विशेषज्ञों द्वारा बताया गया, वेदराज के द्वारा बताया गया कि आपको संजीवनी बोटी लेके आनी है, उसी से लाभ मिलेगा। तो जो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज हैं, जिनके सब कुछ उनके अंदर समाहित है, उनके देखने मात्र से संपूर्ण औषधि, संपूर्ण पदार्थ वहीं प्रकट हो जाएं, उन्होंने भी वेदराज का मान बढ़ाया, बोटी का मान बढ़ाया। हनुमान जी को भी उत्तराखंड जाना पड़ा, वहां जाकर के भी औषधि लानी पड़ी, तभी उससे औपचार और लाभ प्राप्त हुआ। तो कर्म प्रधानता है, इसीलिए हम बता सकते हैं कर्म स्वयं करना है, और आपको डॉक्टर की सलाह में ही या वेद की सलाह में ही काम करना है। ये नहीं कि गुरुजी आपने बताया मैं चली गई, मैं चला गया, इससे काम होने वाला नहीं है। पर्चा देखो और समय का मुहूर्त मिला करके उस डेट के टाइम पीरियड में जाकर के आप औपचार कराइए, फिर हमारे दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होगा, दवा लग जाएगी, आशीर्वाद। देवताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने भी इंतजार किया है, शुभ अवसर का इंतजार किया है। शुभ अवसर आने पर ही सफलता प्राप्त होती है, ऐसा मेरे शास्त्र और पुराणों में वर्णन है। उसी को पढ़ करके ही मैं यहां से बोलता हूं, वहीं से अनुभव लेता हूं, अपने गुरु मुख से सुनता हूं, उसके बाद मैं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, जो हमको सुनते हैं, जानते हैं और मानते हैं, उनको मैं उपदेश देकर के मार्गदर्शन करता हूं। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले तो कहते हैं कि ये पाखंड है। तो मुझे उनसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि मेरे पास पाखंड है या मेरे पास हनुमान जी हैं या कोई नहीं है। जो भी है वो समय और वक्त, और वो मानते और जानते हैं, जो इस विधा से जुड़े हुए हैं उनके पता है कि पराशक्ति क्या होती, देव शक्ति क्या होती, मंत्र विधा क्या होती, यज्ञ क्या होती है। कम्युनिस्ट और नास्तिक विचारधारा के लोग क्या जाने देवता क्या होते हैं, वो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते। वो कहते हैं तुमने, तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारी शादी हुई, तुम लोगों का घर परंपरा का कार्यमार्ग चला, उसमें हम आपके पुत्र के रूप में जन्म गए, तुम्हारा इसमें क्या था। ऐसे कई लोग बोलते हैं, वो अपने माँ बाप में खूब जूते मारते हैं। वो कहते हैं कि क्या किया तुमने मेरे लिए, वो कहते हैं हमने आपको जन्म दिया, आपको तुम्हें अपना सुख दुख झेल करके भी मैंने आपको बड़ा किया। बोले तुमने क्या किया, ये तो करना था, ये तो तुमने अपना कर्म निभाया। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं दिया जा सकता, ना उनको उत्तर दिया जा सकता, ना उनको मार्गदर्शन दिया जा सकता, ना उनको सुधारा जा सकता, क्योंकि सुधरने वाले नहीं। इसी को कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति की, असुरी, निशाचरी या दुष्ट आत्माओं का जन्म होना। क्योंकि इस संसार में दुष्ट आत्मा भी है, देव आत्मा भी है। यहीं से पहचान होती है कि ये कौन से योग में, कौन सी तिथि में, कौन से ग्रह में, किस लक्षण की संतान की प्राप्ति हेतु गर्भाधान किया, उस बीज का वही लक्षण होगा जिस बीज को बोया जाएगा। इसलिए हमारे यहां वेद पुराण शास्त्रों में यह भी नियत रहा कि हमको कब गर्भाधान की तैयारी करना चाहिए। जो हमारे आज के पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं कि अभी हमारा प्लान नहीं है, अभी हमने सोचा नहीं है, अभी इसकी हमने कोई प्लान तय नहीं किया। ठीक है, ये शब्द मैं मानता हूं कि आज का युग जैसा पढ़ा लिखा वो शब्द ठीक है, परंतु हमारे यहां पूर्वज लोग थे, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे ऋषि महर्षियों की परंपरा थी, वो ग्रह नक्षत्र देखते थे, महीना देखते थे, पक्ष देखते थे, दिन देखते थे, और उस दिन में उसकी तैयारी करते थे, उस वृक्ष को लगाते थे, तब वो वृक्ष फलीभूत होकर के अच्छा मीठा फल देकर के, उसको छाया देकर के लोगों को सुख और शांति पहुंचाता था। यदि तामसिक प्रवृत्ति के लगाओगे वृक्ष तो उसमें तामसिक ही फल आएगा, वो उसमें गंध वाला ही, दुर्गंध वाला, जैसा भी आप लगाना चाहोगे, जिसमें बढ़िया सुगंधित लगाना चाहते हैं तो सुगंधित फूल आएगा, और जिसमें बदबू वाला लगाना चाहते हैं जिससे लोग भागते हैं, ऐसी नेगेटिविटी गैस छोड़ते हैं, तो उसमें वही छोड़ेंगे कि जैसा बीज उसा ही फल। मेरा आपका कहने का तात्पर्य है कि हमेशा मुहूर्त का, ग्रहों का अपने ज्योतिष विद्वान आचार्य से पूछ करके ही काम करना चाहिए। नहीं लोग कहते हैं कि महाराज हम आपके यहाँ आए थे लेकिन हमारा बच्चा तो बड़ा उद्दंड निकला, वो उसने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया, आपके आशीर्वाद से हुआ लेकिन तो भी ऐसा कर रहा है। तो हमने कहा आशीर्वाद तो लिया, लेकिन उस दौरान आप किस सोच में आई थे, उस दौरान क्या था, बच्चा होगा भी कि नहीं होगा,
बच्चा कैसा ही हो जाए लेकिन एक घर में हो जाए, वंश चल जाए, तो हो गया। शब्द है ना, जैसा मांगोगे उसे मिलेगा। देवता कहते हैं बोलो क्या मांगना चाहते हो। मेरा कहने का मतलब है कि कुंभकर्ण को इंद्रासन चाहिए था, लेकिन धोखे से निंद्रा निकल गई कि निंद्रासन प्राप्त हो जाए। उन्होंने कि जाओ निंद्रासन प्राप्त हो। वो लोग खूब रोया गया कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें इंद्रासन चाहिए। बोले नहीं, वो तो एक बार जो मांगा दे दिया। इसी प्रकार से मंदिर में जब जाते हैं तो मन में शांति होना चाहिए, एकता होना चाहिए, चेतन अवस्था में बिल्कुल परमात्मा की शरणों में नजर होना चाहिए, उनके चरणों में होना चाहिए। और मन से जिस भाव से आप मांग लोगे वो आपको आपकी गोदी में प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमारे महर्षियों और संतों की भाषा है। उन्होंने यह उपदेश में संदेश देकर भक्तों को आशीर्वाद देकर के प्रफुल्लित और फुल्लित किया है। आप सब लोग मेरी भाषा को समझी गए कि मंदिर में जब जाते हैं तो धक्का मारना लगाएं, जल्दी में मत मांगे। कई लोग हैं बड़ी सूची ले जाते हैं, इतनी बड़ी सूची जिसमें 500 क्वेश्चन होते हैं, और फिर क्या होता है, बीच वाला काम हो जाता है, ऊपर वाला नहीं होता, नीचे वाला नहीं होता। बताओ, हम 500 ले गए थे, जो जरूरी थी वो काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि हम 10 क्वेश्चन ले गए थे, 8 नंबर का हो गया, लेकिन जरूरत तो हमको 30 नंबर की थी। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। यदि भगवान की कृपा थी तो सब क्यों नहीं हुए। तो इसलिए जब भी हमारे पास आते हैं तो मूल विषय लेके आओ, 50 क्वेश्चन लेके मत आओ। दरबार में भी प्रार्थना करो, जो आवश्यकता है, जो कहीं से नहीं मिल रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। बाकी तो कर्म करने पर ही सहज मिल जाते हैं। हर जगह शक्तियों को, देवताओं को परेशान नहीं करना चाहिए। हर जगह मांगने से नहीं मिलता है, कुछ जगह कर्म करने से मिलता है, कुछ जगह मांगने से मिलता है। और उसमें भी कर्म करना होता है, एक आपका संकल्प होता है, तब सफलता प्राप्त होती है। तो मूल विषय जब हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं, चाहे अंदर मिलो या यहां मिलो या कहीं भी, हम कहते हैं मूल बात साहब बताइए। आप कहते हैं महाराज हमारा आप बता दीजिए, मूल तो हमारे सभी हैं। जब एक बता देते, महाराज इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, हमें तो ठीक है हमारे घर में 5 बीघा जमीन मिल जाए या 5 किलो सोना मिल जाए। अरे भाई हमने बता दिया तो ये मूल नहीं था, ये वाला मूल था जो तुम पूछने आए हो। तो हम भी चतुराई कर देते हैं, हम भी लिख के रख लेते हैं, हम बोले यहां बताओ क्या मांगना चाहते हो। इसके पीछे का कारण यही है, नहीं तो हम तो पर्चा लिखें और दिखा दें, लो ये है पर्चा, और दिखाता ही, चाहे बंद कमरे में हो चाहे हो ये स्क्रीन पर हो। लेकिन हमें मालूम होता है कि हम जय पढ़ के बता देंगे, वो कहेगा महाराज ये तुम्हारी बात की बात है, ये समस्या खास नहीं, खास तुम्हारी दूसरी है। सुन तो वो भी प्रश्न लेंगे, उसका जवाब पूछ लेंगे, उत्तर पूछ लेंगे, लास्ट में इतनी कह देंगे अरे महाराज ये नहीं है हमारी समस्या, तो वो मूल थी, जो आए हैं वो तो आपने लिखा ही नहीं है। अब 5 लोग बैठे, वो कह रहे ले महाराज जी ने तो कहा था हम लिखेंगे, ये तो महाराज जी ने वो तो बदल गए या बदल गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पंडुकर धाम पीठ में पहले लिख के रख लेते हैं। हाँ बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। देवता भी यही कहते हैं, आपने सीरियल देखा होगा, जब प्रकट होते हैं आप, हमें आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया, बोलो क्या मांगना चाहते हो। उन्हें पता है कि जो मांग रहा है तो हमें डांट दे देना चाहिए, नहीं, तब भी कहते हैं मैं आपसे प्रसन्न हूं, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। खुदा खास्ता हो सकता है कि बहुत छोटा मांग ले, हमारा नुकसान ना हो जाए। हर कंपनी भी चाहती नुकसान ना हो, इसलिए पूछती बताओ आपको क्या चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जो लायक होगा वही तो दूंगा, नहीं होगा उसके लिए बढ़ा देंगे, ये तपस्या करो, ये साधना करो, अमुक देवता का आराधना करो। ये हमारे आदर्श नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो हम भी उसको कई बार अनेक अनेक पूजा बता करके उस तरफ प्रेरित कर देते हैं कि अमुक साधना के माध्यम से सफलता प्राप्त होगी। उदाहरण में जैसे डॉक्टर के लिए बोल देते हैं, उदाहरण में हम बोल देते हैं पुलिस में जाइए, किसी की चोरी हो गई, डकैती हो गई, भैया हम नहीं बता सकते, ये थाने का काम है। बीमार हैं, पीड़ित हैं, भैया इसके लिए डॉक्टर का इलाज लीजिए। जहां प्रेतबाधा ग्रहबाधाओं से बीमार है और पीड़ित और कष्ट में है, वो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता। बड़े बड़े डॉक्टरों के यहां से, एडीबस डॉक्टरों के यहां से पंडोखर धाम में आकर के मत्था लगाने पर उनकी बीमारी में लाभ प्राप्त होता है।
इसका प्रमाण पद्म पुराण के हवाले से अफामार्जन के स्तोत्र के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं। जिसको पढ़ना हो, पद्म पुराण में अफामार्जन स्तोत्र के माध्यम से उसके ही बीच की पंक्ति का जो वास्तविक जो तारतम्य है कि जो संसार के डॉक्टर भी वैद्य हार जाते हैं, उनकी दवा फेल हो जाती है, वहां अनुष्ठान से लाभ प्राप्त होता है। वही बीमारी जो डॉक्टर आज कर रहा है, सेम वही बीमारी हमारे यहां यज्ञ की धूप से लाभ मिल जाता है। लेकिन देखने में सुनने में सेम है, परंतु उसके पीछे का पार्ट अलग है। प्रेतादि ग्रह बाधा के द्वारा जो कष्ट में है, जो पीड़ित हैं, वो हमारे यहां लाभ मिलता है, वो डॉक्टर के यहां लाभ नहीं मिलेगा। और जो डॉक्टर की बीमारी है वो हमारे यहां से यज्ञ चिकित्सा विज्ञान है, उनकी बीमारी हमारे यहां से ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे यहां की बीमारी उनके यहां ठीक नहीं हो सकती। इतना फर्क है, क्योंकि हमारे यहां यज्ञ विज्ञान, जिसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञ जो यज्ञ चल रहा है, ये बीमारी में अनुष्ठान में लाभ पहुंचाता है। इसके यज्ञ के धुआं लगने से, आहुति करने से आपके शरीर के रोम खुलते हैं। आपकी बीमारी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो भी एंटी वायरस है, जो आपके यहां जो अंदर जो जिस वायरस के द्वारा आप परेशान हैं, जिस जीवाणु के द्वारा, जिस कीटाणु के द्वारा जिस जो भी इंफेक्शन है, वो यज्ञ से ठीक होता है। ये दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना कि यज्ञ में आहुति करने से, औषधि डालने से बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कोई भूत बाधा डॉक्टर के यहां ठीक नहीं होती। और जब भूत बाधा वाला मरीज जाता तो वो कहते हैं ये है मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है। जैसे कल एक आपने देखा होगा, एक बेटी आई थी, डॉक्टर ने उसको बताया था मिर्गी है, तो मिर्गी कहने से नहीं आती, चल मिर्गी आ जा। इंजेक्शन देख के कभी आती किसी की मिर्गी? लेकिन हमारे हमने उसको पुष्टि किया कल कि आपको मिर्गी नहीं है, प्रेत बाधा की मिर्गी है। मैं उसका आह्वान करता हूं। तत्काल मैंने आह्वान किया, वो देवी जो बहन थी तत्काल मूर्छित हुई, और जब आदेश किया वो जागृत हुई। आपने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने यूट्यूब पर, कल सामने भी देखा। तो ये चीजें मंदिर, मठ, देवस्थल, तीर्थस्थल में ही देखने को मिलते हैं। बाकी की मैं नहीं कहता कि आप अंधविश्वास में पड़े। आपके पास पढ़ाई है, योग्यता है, शिक्षा दीक्षा है, आप ज्ञानी विज्ञानी ध्यानी जो भी हैं, निश्चित परीक्षण करना चाहिए। बगैर परीक्षा किए नहीं मानना चाहिए। हम भी कहते हैं कि आंखें मीच के विश्वास मत करो, आंखें खोल करके ही परखो और फिर परमात्मा में डूब जाओ। लगे कि परमात्मा की कृपा है तो डूब जाओ। जब उस परमात्मा की रूपी भक्ति की गंगा में स्नान करोगे तो निश्चित है कि आप तृप्त और पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे, और आपके जीवन में फिर किसी प्रकार की दिशा नहीं बिगड़ी रहेगी, वो दिशा बन जाएगी। आप सभी लोग इस बात को निश्चित ही नियत रूप से समझ लीजिए, और दरबार में पर्चा बनाने की चक्कर में ना रहिए कि हम पर्चा बनाएं। पर्चा तो बनेगा, बनाता रहूंगा जब तक पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान का आदेश है। परंतु यहां नियम से अमावस्या करें, नियम से अर्जी कटवाएं, नियम से पाठ जाप करें, पुष्पावती गंगा में स्नान ध्यान कर, दीपदान श्रीफल अवश्य डालें, तोड़ें, दर्शन करें। ये आपका सौभाग्य। किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपसे आप पे बलि लेना चाहती है तो पुष्पावती में दीपदान करने मात्र से आपके कुल पवित्र के पूर्वज लोग भी पवित्र हो जाते हैं, साथ ही आपकी दुष्ट आत्मा भी वहां पे उतारे के रूप में जल में समाहित हो जाती है। इसलिए श्रीफल उतार के और वहां पर घाट पर तोड़ देना चाहिए, और तोड़ करके जो प्रसाद है आप पाएं, खूब खाएं, घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। किसी को डरने घबराने की बात नहीं है, उसमें किसी प्रकार की आपके ऊपर लौट के यहां से बाधा नहीं जाती।
उसी के लिए यहां पर बलि स्थान बनाया गया है कि इतने नियम क्रम से करने के बाद आपको इतना बांध दिया जाता, इतना आपके ऊपर कवच डाल दिया जाता है कि किसी प्रकार से आपके ऊपर किसी भी नेगेटिविटी का दुष्प्रयोग ना पड़े। और भगवान की भभूति लेकर के, गंगा जल लेकर के, हनुमान जी का सिंदूर अपने मस्तक पे लगा करके, राम नाम मंत्र का जाप करके अपने सीधे घर को लौटे, हनुमान जी कृपा करेंगे। दरबार में विशेषकर आने वाले भक्तों से यही कहा जाता है कि आप आएं, अपने नियम से टोकन कटवाएं, नियम से पाठ जाप करें, नंबर का इंतजार करें, अपनी समस्या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई हमारी माताएं बहनें हमें देख लेती हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, पीछे पीछे दौड़ते हैं, महाराज हमारी एक समस्या। अरे भाई, डॉक्टर अस्पताल में अपने वहीं जहां जरूरत होती है वहीं ऑपरेशन होता है, ये नहीं कि जहां मिल गए वहीं ऑपरेशन कर डाले। 2 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं, पीछे पीछे पूजा पाठ छोड़ देते हैं, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। अरे गुरु जी आ गए तो प्रणाम कर लो भैया, हम भी इंसान है, घूमेंगे फिरेंगे, एक कमरा में बैठेंगे, पागल हो जाएंगे। फिर आप भी कहोगे महाराज जी खूब पैसे लेते थे ना इसलिए डिस्टर्ब हो गए। जो नहीं कहेंगे कि हमने महाराज जी को पेट डाला बहुत। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हम भी इंसान है, हम भी आराम करते हैं, हम भी भोजन करते हैं, हम भी दरबार में घूमते हैं, हम भी दर्शन करने जाते हैं। नहाया धोया है नहीं, दौड़ के गए, हम पूजा करने जा रहे हैं, तुमने हमारी पूजा भंग कर दी, फिर तुम कहो हमें कृपा दे दो। कहां से कृपा दे? कृपा तुमने ले नहीं दी है। हमें जब कृपा मिलेगी तभी तो कृपा बांटेंगे। तो आप भी कृपा लेने आए हैं तो हम भी कृपा लेने जाते हैं, तभी तो कृपा का मार्गदर्शन आपको देते हैं। तो तुम भी पूजा करो, हम भी करो, हमको भी करने दो, लेकिन बीच में गति विरोध मत डालो। कई बार हम माताओं बहनों से कहते मैया पैर मत छूना, मैं पैर छुलवाता नहीं हूं, तो जान मिल के छूते हैं। महाराज हम आपको नहीं छू रहे, वो तो जमीन में से रखा है। भैया मैं वाजपेयी जी बोलता हूं कि पैर नहीं छूना, तो वो आएंगे फिर पैर नहीं छूएंगे, ये बात अच्छी है, लेकिन वो वहीं से आके जमीन को पैर से रख लेंगे। बोले महाराज हमने आपको नहीं छुआ, जमीन को छुआ। अरे जमीन को छूना तो हमसे पहले ही आके छू लो, हमारे यहां आने के पहले छू लो। चतुराई देखो, आदमी सबसे पहले ऑप्शन निकालता है। हमने एक दिन कहा महाराज हनुमान जी का सिंदूर लगा के पैर नहीं छूना चाहिए, पाप लगता। एक सज्जन बोले महाराज हमने तो लगाई नहीं, देख लो। हमने क्यों नहीं लगाया? बोले मैं आपके पैर छूना था इसलिए हमने सिंदूर नहीं लगवाया। जब तुम हनुमान जी का सिंदूर नहीं लगाए तो हम आपके ऊपर कृपा कैसे करेंगे? हमारी तो कृपा वही है कि हनुमान जी महाराज को जो मानेगा, राम मंत्र करेगा तो कृपा हो जाएगी। हमारे पैर छूने से कृपा नहीं होती। हमारे मन में यदि आपको पैर छूने का भाव है तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यदि हमारे पैर छूने का आपका मन कर रहा है तो बस मन में बैठ के 10 मिनट जहां भी आपको लगता है मैं अपने गुरु जी गुरु शरण जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं, तो आप राम नाम मंत्र करिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। आप यही मान के चलना कि हमारे राम जी महाराज ही हमारे जो गुरु शरण हैं, उनके ऊपर जो उनके गुरु हैं वो गुरु कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे इष्ट श्री राम जी महाराज है, हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी के गुरु श्री राम जी महाराज है, हाथीवान जी महाराज के गुरु हनुमान जी महाराज है। तो जब मालिक को प्रणाम नहीं करोगे तो चेला क्या करेगा? इसलिए गुरु को प्रणाम करो, ये गुरु की कृपा तो आपसे आप हो जाएगी। है ना? दिमाग में आ गया? आ गई ना? हाँ, ताली नहीं बजाना है, ये भाषण नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ लेना दिमाग से। है ना? हनुमान जी को प्रणाम करना है, राम मंत्र को जाप करना है। यदि पंडोकर की कृपा चाहते हो तो हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम नाम संकीर्तन कीजिए, सफलता 100% आपको प्राप्त होगी और उसी दौरान से आपको कृपा खुल जाएगी। कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी, समय अच्छा आना प्रारंभ हो जाएगा, शुभ अवसर प्राप्त हो जाएंगे, समय आने पर 100% सफलता प्राप्त होगी। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय, सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की।